एक तरफ देश विरोधी ताकतें इस आंदोलन को हाईजैक करने का प्रयास कर रही हैं, तो दूसरी तरफ इस आंदोलन के नाम पर देश के लोगों को बंधक भी बनाया जा रहा है। कल यानी 12 दिसंबर को किसान दिल्ली जयपुर और जयपुर आगरा हाईवे को जैम कर देंगे, यानी इसे रोक देंगे और देश भर के टोल नाकों को एक दिन के लिए फ्री कराने की कोशिश भी की जाएगी। इसलिए जो लोग जयपुर से दिल्ली आने के बारे में सोच रहे हैं या दिल्ली से जयपुर के जाने के बारे में सोच रहे हैं या आगरा जाने के बारे में सोच रहे हैं, वो लोग खास तौर पर सावधान रहें, क्योंकि इन हाईवेज को ब्लॉक करने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा 14 दिसंबर को किसान संगठन देश भर के सभी जिलों में धरना प्रदर्शन करेंगे। इसी दिन देश भर में ट्रेनों को भी रोका जाएगा। यह सब तब हो रहा है जब सरकार लिखित तौर पर किसानों की मांगों पर गौर करने का आश्वासन दे चुकी है, लेकिन किसान सरकार की किसी भी बात पर भरोसा करने के लिए तैयार ही नहीं है और वो नए कृषि कानूनों को सिरे से खारिज करने की मांग पर अड़े हुए हैं। यानी आने वाले कुछ दिन आपके लिए मुश्किल भरे हो सकते हैं। इसलिए अगर आप इस नक्शे पर जो देख रहे हैं, इस नक्शे पर दिख रहे रास्तों के जरिए दिल्ली से बाहर जाने की अगर आप योजना बना रहे हैं या इन रास्तों से दिल्ली आना चाहते हैं, तो आप अभी से दोबारा से सोच लीजिए, यही आपके लिए बेहतर होगा। यहां पर हम किसानों को भी कुछ कहना चाहेंगे। किसान भाइयों को एक बात जरूर समझनी चाहिए कि वो बात यह है कि अभी देश का मूड किसानों के साथ है। लोग किसानों के साथ हमदर्दी रखते हैं, क्योंकि किसान हमारे अन्नदाता हैं, हम भी उनके साथ हैं, चाहे किसानों की मांगें सही हों या गलत हों। देश के लोगों की किसानों के साथ हमदर्दी है और देश अपने अन्नदाताओं का अपमान होते हुए भी देखना नहीं चाहता। लेकिन अगर ये आंदोलन शहरों को बंधक बनाने के फॉर्मूले पर ऐसे ही चलता रहा, अगर इस आंदोलन में पूरे देश को रोकने की कोशिश की जाएगी, आप ट्रेनों को बंद करा देंगे, हाईवेज को बंद करा देंगे, लोगों के आने जाने पर पाबंदी लग जाएगी, लोगों को घरों से निकलने नहीं देंगे, उनकी रोजी रोटी को आप रोक देंगे, तो इससे देश के लोगों की नाराजगी बढ़ सकती है। किसान अन्न उगाते हैं तो देश के लोगों का पेट भरता है, लेकिन इसके लिए अर्थव्यवस्था और शहरों का काम करते रहना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग पैसा कमाएंगे तभी तो लोगों की जेब में अन्न खरीदने का पैसा आएगा। और अगर अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी तो देश के लोगों के साथ साथ खुद किसानों का भी नुकसान होगा। इसलिए सब कुछ बंद करने पर नहीं, बल्कि सब कुछ शुरू करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। आपने देखा होगा आंदोलनों को अभी तक हमारे देश में जो विरोध प्रदर्शन होते थे, वो हर आंदोलन नकारात्मक होता है, यानी उसमें धरना प्रदर्शन होता है, उसमें बंद होता है, रास्ता रोको होता है, हर चीज को रोक दिया जाता है, हर चीज को बंद कर दिया जाता है। अब समय आ गया है कि हम सकारात्मक आंदोलन के बारे में सोचें। सब कुछ बंद करके नकारात्मकता फैलाने से किसी को कुछ नहीं मिलेगा, इससे सिर्फ देश का और अपने ही लोगों का नुकसान होगा। अब रोकिए मत, शुरू करने के बारे में सोचिए। बहुत सारे जो प्रदर्शनकारी लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि हम क्या क्या रोक सकते हैं। हमारे देश के नेता भी सोचते हैं कि उनकी ताकत तब पता चलेगी जब वो कितने बड़े इलाके को रोक देंगे। लेकिन इन नेताओं को समझना होगा कि रोकने की बजाय क्या ये कुछ दे सकते हैं, कुछ शुरू कर सकते हैं, कोई नई चीज, कोई नया विकास का काम कर सकते हैं। क्रांति और विरोध में यही फर्क होता है। क्रांति की शुरुआत सकारात्मक बदलाव के लिए होती है और इसके लिए कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं, लेकिन ज्यादातर विद्रोह अराजकता का रास्ता पकड़ लेते हैं और इसी का फायदा देश विरोधी ताकतें उठाने लगती हैं। और अब एक बार फिर से ये सारी देश विरोधी ताकतों ने एक गठबंधन बना लिया है और इस गठबंधन के जरिए वो इस किसान आंदोलन को हाईजैक करना चाहते हैं। और इस बारे में आज देश के कृषि मंत्री ने क्या कहा वो भी आपको सुनना चाहिए। जो ये फोटो छपा हुआ है, मैं इसको दिखाना चाहता हूं आपको कि ये क्या प्रदर्शित करता है। किसान की मांग एमएसपी की हो सकती है, किसान की मांग एपीएमसी की हो सकती है, किसान की मांग एक्ट में प्रावधानों को लेकर हो सकती है, लेकिन ये किसान की डिमांड कहाँ से हो सकती है। अगर ये डिमांड और ये पोस्टरबाजी अगर वहाँ हो रही है तो मैं किसान यूनियन के नेताओं से कहना चाहता हूँ कि इससे बचना चाहिए और ये किसान आंदोलन को बिखेरने की कार्रवाई है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.